हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल इंग्लिश जोन। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। फ्रेंड्स, today's video, today's session related to English literature is going to be very important क्योंकि यहाँ पे आज मैं डिस्कस कर रही हूँ summary of the greatest play of William Shakespeare, that is Macbeth. Yes, one of the great tragedy that was written by William Shakespeare, the great dramatist of the world literature and also of English literature. हम इस समरी को हिंदी में भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश में भी मैं डिस्कस करूंगी इस समरी को। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दी प्ले मैकबेथ, दैट इज द ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो वॉच आउट द अदर वीडियोज अपलोडेड ऑन दिस चैनल। जो भी वीडियोज अपलोडेड हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप वीडियोज के सेक्शन में जाकर के, इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप वीडियोज देख सकते हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हैं। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के चेक करके अपने अकॉर्डिंग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन किया है, प्लीज़ मुझे मैसेज करना मत भूलिए। मुझे मैसेज 7838343836, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या आप मुझे मेल कर सकते हो। मुझे मैसेज कर, कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हो कि यस, आई हैव ज्वाइंड द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल, सो दैट मैं आपको पीडीएफ्स एंड नोट्स आपको मेल के थ्रू उसको आपको भेजती रहूँ। स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। इम्पॉर्टेंट summary related to Macbeth, the greatest tragedy of William Shakespeare. Let's begin this. और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस प्ले, दैट इज विलियम शेक्सपियर। And William Shakespeare was born on 26th of April 1564 and died on 23rd April 1616. Yes, this is the time duration of विलियम शेक्सपियर। 23rd को उनका जन्म हुआ था, 23rd अप्रैल को, एंड 26 अप्रैल को वो बैप्टाइज्ड हुए थे। दैट वाज अ काइंड ऑफ सेरेमनी इन क्रिश्चियनिटी। एंड ही वाज एन इंग्लिश प्लेराइट, poet, actor, and widely regarded as the greatest writer of English language and the world's greatest dramatist. Yes, Shakespeare was the man who was not only poet, playwright, but he was also a brilliant actor. He had acted in many plays of him and also of few other dramatists, जो भी उन्होंने काम किया है उसमें। और वो वर्ल्ड के एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। शेक्सपियर occupies a position unique in world literature. Yes, his contemporary poet, his great contemporary poet, and his praiser, that was Ben Jonson, great poet and dramatist Ben Jonson, also praised about him, and he said about William Shakespeare that Shakespeare was not of an age but for all time. This was said by Ben Jonson, the great admirer, poet, dramatist, and great contemporary poet of William Shakespeare. He written this line, he praised this with this word in the preface of the first folio that was published in 1623. 1623 के फर्स्ट फोलियो में उन्होंने ये लाइंस डेडिकेट की हैं विलियम शेक्सपियर के लिए, दैट हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ बेन जॉनसन। एंड नेक्स्ट वी हैव हियर अबाउट द प्ले मैकबेथ। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द प्ले मैकबेथ इज ऑल अबाउट, कब इसका कॉम्पोजिशन हुआ, क्या सेट थी, हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मैकबेथ, एंड द फुल टाइटल ऑफ दिस प्ले इज द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का जो फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ के नेम से जाना जाता है, बट जनरली इन इंग्लिश लिटरेचर, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वी नो दिस प्ले as the title Macbeth, and Macbeth is the leading character, leading hero of this play by William Shakespeare. Is a tragedy by William Shakespeare, and it was probably written between 1605 to 1606. ये इसका टाइम ड्यूरेशन है, एग्जैक्ट कोई ईयर नहीं है। इट वॉज रिटन मिड ऑफ दिस 2 years, 1605 to 1606, and it was first published in the first folio of 1623, and this is Shakespeare's shortest tragedy. Yes, he had written four great tragedies, and he has written also more tragedies, but among four great tragedies, this one is
Macbeth, and this is the shortest tragedy of William Shakespeare. Let's discuss characters, important characters of this play by William Shakespeare, that is Macbeth. And here we have the character of the प्ले मैकबेथ एंड फ्रेंड्स प्ले की समरी को स्टार्ट करने से पहले कैरेक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब प्ले में मैं डिस्कस करूंगी नेम्स कैरेक्टर्स के तो आपको पता होना चाहिए हु वाज the person in this play, what was the position of that person, what was the main character assigned to that person, आपको ये पता होना चाहिए. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स भी इंक्लूड कर रखा है. और स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कैरेक्टर दैट वाज डंकन, king of Scotland. This was the man, king of Scotland. Duncan is the king of Scotland. Next we have the Malcolm. Malcolm was is Duncan's eldest son. इनका बड़ा बेटा था डंकन का, किंग डंकन का, जो कि स्कॉटलैंड के किंग थे. उनके बड़े बेटे का नाम मैलकॉन था. नेक्स्ट वी हैव मैकबेथ. मैकबेथ इज द थेन ऑफ ग्लेमिस. ग्लेमिस के ये थेन थे, एक बहादुर योद्धा थे, अरे नवाब थे. नेक्स्ट वी हैव बैंको. बैंको इज द स्कॉटिश थेन एंड मैकबेथ को जनरल इन दी वॉर. जो वॉर हुआ था इस प्ले में, जो इसकी प्ले की समरी में स्टार्टिंग में ही वॉर का डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें, उस वॉर के को जनरल थे मैकबेथ के. एंड बैंको वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस प्ले मैकबेथ. नेक्स्ट वी हैव मैकडॉफ. मैकडॉफ इज द थेन ऑफ 5. नेक्स्ट वी हैव फ्लेंस. फ्लेंस इज अ बैंकोज सन. बैंको जो कैरेक्टर थे, स्कॉटिश थेन थे, उनके सन थे फ्लेंस. नेक्स्ट वी हैव लेडी मैकबेथ, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑल्सो William Shakespeare's one of the leading lady and one of the very famous, very you can say very ambitious character. This is Lady Macbeth का जो character है बहुत ही ambitious character है. And she is the lady, she is the wife of मैकबेथ, जिसने मैकबेथ को एम्बिशियस किया, जिसने मैकबेथ को प्रेशराइज किया टू किल king of Scotland, that was Duncan, so that he can become a king and she can become a queen of that Scotland. And Lady Macbeth is the ruthless woman, more openly ambitious than her husband. She is the character. And here we have the friends, the summary of the Macbeth, and हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हम डिस्कस करेंगे इस समरी को. ये प्ले जो है मैकबेथ, वो स्टार्ट होता है एक वॉर के डिस्क्रिप्शन से, दैट इज बिटवीन नॉर्वे एंड स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड एंड नॉर्वे के बीच जो युद्ध होता है उसको स्कॉटलैंड जीत करके वापस आ रहे होते हैं. दो उसके सिपाही, जो उसके सेनाएं होती हैं, वो वापस आ रही होती हैं, और उसमें जो लीडिंग जो वॉरियर होता है दैट इज मैकबेथ एंड हिज को वॉरियर दैट इज बैंको. बैंको और मैकबेथ वापस आ रहे होते हैं युद्ध से, और वो रास्ते में 3 विचेस से मिलते हैं. 3 जो विचेस होती हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है. एंड ये 3 विचेस होती हैं, ये बैंको और मैकबेथ को उनका फ्यूचर बताती हैं कि व्हाट इज योर फ्यूचर, आई एम गोइंग टू टेल यू. और 3 विचेस की 3 प्रोफेसीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 3 भविष्यवाणियां उनकी जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट जो भविष्यवाणी करती हैं मैकबेथ के लिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोफेसी कम्स ट्रू कि मैकबेथ यू विल बिकम द थेन ऑफ कॉडोर. कॉडोर के आप नवाब बनोगे. एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोफेसी, फर्स्ट प्रेडिक्शन एंड पहली भविष्यवाणी होती है विचेस की, 3 विचेस की. एंड मैकबेथ बिकम द थेन ऑफ कॉडर बाय द किंग डंकन, क्योंकि वो इतने बलेउड से, इतनी बहादुरी पूर्वक लड़ा था लड़ाई को नॉर्वे के साथ युद्ध में, जो उसने स्कॉटलैंड को जीत दिलाई थी. he played very important role in that battle, in that war between Norway and Scotland. इसी से खुश होकर किंग डंकन ने उसको थेन ऑफ कॉडोर बना दिया. द फर्स्ट प्रोफेसी ऑफ द 3 विचेस बिकम ट्रू एंड ये सच साबित हो जाती हैं. नेक्स्ट वो क्या होता है कि वो अपनी वाइफ को, मैकबेथ जो होता है, ही टेल्स हिज वाइफ इन अ लेटर, और लेटर लिखता है, उसमें वो बताता है कि दैट आई मेट 3 witches on the in the when I was returning from battle. Then one of them is become true, and the next one is that I will become the king of Scotland. It is the next prophecy of that 3 witches. दूसरी जो उनकी prophecy होती है that he will become the king of Scotland. And
वो कहता है कि जब एक भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है तो क्यों ना दूसरे के बारे में सोचा जाए। और जब ये बातें वो अपनी बीवी को बताता है, अपनी वाइफ को बताता है, लेडी मैकबेथ को बताता है, तो लेडी मैकबेथ इज अ एम्बिशियस एंड रूथलेस लेडी इन कैरेक्टराइज इन दिस प्ले एंड सी इम्बोल्डन बाय लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ जो होती है वो मैकबेथ को बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करती है, इवन वो उसको इनकरेज करती है दैट दिस इज द टाइम दैट द फर्स्ट प्रोफेसी हैज बिकम ट्रूथ एंड now you have to go for the next prophecy, next prediction of that three witches and बिकॉज यहाँ पे किंग डंकन जो होते हैं वो उसकी बहादुरी से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, तो वहां पे वो उनसे मिलने आते हैं मैकबेथ के कैशल में। और यहाँ पे अब लेडी मैकबेथ का एक जो यहाँ पे मर्डर का जो प्लान होता है किंग डंकन का, वो उसको एम्प्लॉय करने की कोशिश करती है दैट दिस इज द राइट टाइम दैट यू हैव टू किल किंग डंकन टू बिकम अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो वहां पे वो उसको इनकरेज करती है। इस तरीके से मैकबेथ जो होता है वो बहुत ही पहले तो वो सोचता है कि वाई किंग डंकन इज वेरी काइंड टू मी एंड आई डू नॉट want to kill him, but he was under the pressure, under the influence of his wife Lady Macbeth, and he murdered King Duncan, the king of Scotland, and crowning himself किंग ऑफ स्कॉटलैंड। वो अपने आप को वो बना देता है राजा, बन जाता है राजा मर्डर करके किंग डंकन का। एंड द मर्डर, द ब्लेम ऑफ दैट मर्डर गोज टू दी अदर सोल्जर्स, जो उनके अदर अटेंडेंट होते हैं, सोल्जर्स होते हैं किंग डंकन के, उनके ऊपर वो कर देता है। एंड मैकबेथ ऑल्सो किल्ड देम, उनको भी मार देता है। इसीलिए ये जो प्ले है, बिकॉज दिस इज ट्रेजेडी, तो यहाँ पे मर्डर, ब्लडशेड एंड एक ट्रेजिक स्टोरी, इन सब का डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो किंग, बिकॉज ऑफ द एम्बिशियसनेस ऑफ हिज विल एंड द प्रोफेसी ऑफ द थ्री विचेस, जो किंग जो मैकबेथ होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज होता है और इस तरीके से वो मर्डर करता चला जाता है। नेक्स्ट बात आती है एंड ही ऑल्सो रिवर, जो तीसरी भविष्यवाणी की बात आती है, थर्ड प्रोफेसी दैट इज रिलेटेड टू बैंको। बैंको से रिलेटेड होती है तीसरी प्रोफेसी, और बैंको को वो थ्री विचेस बताती हैं यू विल नॉट बिकम अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड बट योर son will become the king of Scotland. You will be the father of the kings of Scotland. जो उनके होंगे उनके आप फादर बनोगे। तो यहाँ पे इस चीज को मैकबेथ जो होता है वो रिमेम्बर करता है, उसको रिकलेक्ट करता है कि दैट बैंकोज generation will become a king, then means his son will become a king of Scotland। तो यहाँ पे क्या होता है, बैंको को एक निमंत्रण में एक इनविटेशन देता है कि यस यू कैन कम एंड डिनर विद मी, आप अपने बेटे को भी लेके आओ। तो वहाँ पे बैंको अब थोड़ा सा उसको कंफ्यूजन होता है एंड ही बिकम डाउटफुल टुवर्ड्स मैकबेथ कि यस शायद इसी ने किंग डंकन को मारा होगा। और क्योंकि देयर वर द थ्री प्रोफेसीज दैट वर टोल्ड बाय द थ्री विचेस, एंड फर्स्ट तो ट्रूथ हो ही गया, फर्स्ट वहां पे सच साबित हो गया, सेकंड ऑल्सो हैड डन बिकॉज मैकबेथ हैड बिकम द किंग ऑफ द स्कॉटलैंड। तो तीसरे की जब वो बात आता है तो वो भी यहाँ पे बैंको से रिलेटेड होता है। तो इसीलिए मैकबेथ ने मर्डरर को हायर करके बैंको और उसके बेटे को मरवाने की कोशिश करता है, बट इन दैट बैंको इज स्लेन, बैंको का मर्डर हो जाता है एंड फ्लेयंस सर्वाइव। जो उसका बेटा होता है वो इस स्टोरी में, वो इस प्ले में उसके कॉन्स्पिरेसी से बच जाता है और वो वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पे आता है कि जब वो बैंको के घोस्ट को देखता है, मैकबेथ जो है बैंको के, क्योंकि घोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्लेज ऑफ द शेक्सपियर। शेक्सपियर के प्लेज में घोस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। घोस्ट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरी को आगे बढ़ाने में घोस्ट कैरेक्टर का बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। और यहाँ पे सेम वही चीजें होती हैं। जब हॉन्टेड हो जाता है, हॉन्टेड बाई सीइंग द घोस्ट ऑफ बैंको, मैकबेथ रिटर्न्स टू दी विचेस, विचेस के पास वो वापस जाता है और उनको बताता है कि यू हैव told me about the which is that I will become the king of Scotland and now what to do, means I have some fear, I am afraid of the ghost of the Banco, and what is the third prophecy that will become true or not, that will also be true or not। तो वहां पे वो वार्न करती है थ्री विचेस उसको, मैकडफ से वार्न करती हैं, जो थेन ऑफ फाइव होता है उससे उसके अगेंस्ट उसको वार्न करती है दैट यू हैव टू warn against that Macduff and also
tells him, उसको एक बात बताती है कि no man of women born shall kill you. Yes, आपको जो किसी लेडी से, किसी औरत से जन्मा हुआ बच्चा या जन्मा हुआ इंसान आपको नहीं मार सकता है, ये उसको बताती है। ऑन द सेम टाइम जब वो उसको मैकडफ से वार्न करती है, उसके अगेंस्ट उसको वार्न करती है कि दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द मैकडफ, एंड ऑल्सो ऑन द सेम टाइम थ्री विचेस टोल्ड हिम that you know women born shall kill you, and he cannot be defeated until Burnham Wood comes to Dunsinane. Dunsinane was the castle of Macbeth का कैसल होता है डंसिनन में, और बर्नम वुड एक जंगल होता है जो उसके कैसल के पास में होता है। तो वहां पे कहता है जब तक वो बर्नम वुड आपके पास, आपके डंसिलन कैसल तक नहीं आएगा, तब तक आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता है। तो मैकबेथ को एक चीज आती है कि बर्नम वुड विल नॉट कम टू माय डंसिलन बिकॉज दैट इज नॉन लिविंग थिंग, वो जंगल कैसे चल के मेरे राज्य के पास आ सकता है। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाता है यहाँ पे। और फिर बात आती है कि हियरिंग दैट डंकन का सन जो होता है, जो एल्डर सन होता है मैलकॉम, हैड ज्वाइंड फोर्सेस विद मैकडफ, क्योंकि लेडी जो थ्री विचेस होती हैं वो वार्न करके रखती है उसको कि यू हैव मस्ट हैव टू अवेयर ऑफ द मैकडफ मूव्स, मैकडफ क्या करने वाला है उससे आपको अवेयर रहना चाहिए। तो इससे वो क्या करता है कि जब उसको पता चलता है कि यस नाउ किंग्स एल्डर सन हैज नाउ ज्वाइंड द आर्मी द फोर्सेस ऑफ विद मैकडफ के साथ वो मिल चुका है टू ब्रिंग अ फाइट और टू फाइट अगेंस्ट मैकबेथ, देन वो क्या करता है कि मैकबेथ किल्स मैकडफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके बच्चे और उसकी वाइफ को मरवा देता है मैकडफ। क्योंकि यहाँ पे बात होती है कि दैट जनरेशन विल बिकम अ किंग, आगे वाली जनरेशन वहां पे किंग बनेगी, लेकिन मैकडफ नहीं मरता है, मैकडफ जीवित रहता है। अब यहाँ पे बात आगे प्रोसेस होती है, स्टोरी आगे बढ़ती है। लेडी मैकबेथ वो बहुत ही ज़्यादा एक इल्यूजन में रहती है, वो सपने में भी देखती है कि दैट इज द ब्लड शेड दैट वाज इन हैंड हर हैंड दैट वाज नॉट स्टेन्ड अवे, वो धुलता नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखती है एंड सी गोज मैड, वो पागल हो जाती है विद द गिल्ट एंड डाइज, वो गिर जाती है, यहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है लेडी मैकबेथ की, जो एम्बिशियस कैरेक्टर है, जो इनकरेज करती है मैकबेथ को किंग डंकन को मारने के लिए टू बिकम अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्या होता है, मीनवाइल मैकबेथ एनिमीज क्लोज इन ऑन हिम एट डंसिनेन, जो उसके एनिमीज होती हैं द मैल्कम द डंकन्स एल्डेस्ट सन एंड आल्सो मैकडफ joint army comes closest to the Dunsinane, that was the castle of Macbeth, and covered with branches cut out from Burnham Wood. Yes, Burnham Wood की बात हुई थी ना, जब तक आपके पास Burnham Wood आपके राज्य के पास नहीं आ जाएगा तब तक आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता है। This was the also told by the three witches to the Macbeth, मैकबेथ को बताया जाता है थ्री विचेस के द्वारा। तो यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, जो आर्मीज होती है, जो सोल्जर्स होते हैं, दे कट द ब्रांचेस ऑफ दैट बर्नम वुड, वो जंगल के ब्रांचेस को, जो जंगल में पेड़ होते हैं उनको काट करके अपने आप को दे हाइड देमसेल्फ बिहाइंड दैट वुड्स, बिहाइंड द ब्रांचेस ऑफ द बर्नम वुड, एंड वो उसकी डेंसिलेन कैसल के पास आ जाते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग दैट इज द प्रोफेसी ऑफ द थ्री विचेस बिकम ट्रू ऑल्सो, बिकॉज अब यहाँ पे क्या है, दैट बर्नम वुड इज coming towards the Dunsinane, that was the place, the castle of the Macbeth, and Macbeth is slain by Macduff. मैकबेथ मैकडफ को मैकडफ मैकबेथ को मार देता है, हत्या कर देता है। एंड मैकडफ बताता है, क्योंकि थ्री विचेस ने उसको वार्न किया होता है कि यू मस्ट हैव टू अवेयर ऑफ द मैकडफ, और मैकडफ उसको बताता है कि यस ही वाज नॉट बोर्न नेचुरली बट बाय फ्रॉम हिज मदर वोम अनटाइमली रिप्ड, वो सी सेक्शन से पैदा हुआ होता है, सिजेरियन उसका होता है, सिजेरियन बच्चा वो होता है, वो नेचुरली पैदा होने वाला बच्चा नहीं होता है। बिकॉज जो प्रोफेसी थी, जो प्रोडिक्शन था थ्री विचेस का, जो भविष्यवाणी थी थ्री विचेस का, दैट नो वुमन बॉर्न विल किल यू, शैल किल यू। तो यहाँ पे बात वही हो रही है कि यस ही टोल्ड मैकबेथ दैट आई एम अ सीजेरियन boy, I am a Caesarean guy, and I was not born naturally from my mother's womb. And Malcolm declared the king, यहाँ पे उसको मारता है वो, और मैलकॉम जो होता है was the eldest son of Duncan that became the king of the
Scotland, and this is the end of the story of this play मैकबेथ। सो ये स्टोरी है ओवरऑल कि किस तरीके से एक एम्बिशन, एक प्रोफेसी के पीछे, एक भविष्यवाणी के पीछे मैकबेथ और उनकी वाइफ लेडी मैकबेथ जाते हैं, और किस तरीके से ब्लडशेड होता है, मर्डर होते हैं, एक के बाद एक मर्डर होते चले जाते हैं यहाँ पे मैकबेथ के द्वारा। इवन मैकबेथ वाज अ गुड कैरेक्टर मैन, बट अंडर द प्रेशर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज वाइफ, ही बिकेम मर्डरर, and at the end of the play the hero dies here, that was Macbeth, and this is the story of the play। and विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हुआ करती थी उसमें एंड में हीरो की मृत्यु हो जाती थी। एंड फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि इन विच ईयर दिस प्ले हैमलेट वाज रिटन। यस, किस ईयर में ये लिखा गया है आपको ये बताना है। दिस प्ले हैमलेट वाज, सॉरी, मैकबेथ वाज रिटन इन विच ईयर। यू हैव टू गो फॉर दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन को, एंड प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।